वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें आपको प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति या संख्या सिद्धांत, या अपन कह सकते हैं इसको नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स जो आपका एक पार्ट होता है उसमें जो चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति या संख्या सिद्धांत, या उसी को कहते हैं अपन नंबर सिस्टम। उसके आज के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से देखिए। इस प्रकार से 4 संख्याएं दे रखी है और इनको जो है आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, अर्थात आरोही क्रम में। बढ़ता क्रम मतलब आरोही क्रम आपको इनका लिखना है। JNVST 2014 में पूछा गया है, 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है आपका, क्योंकि 10 अपन ने पहले कर लिए थे। ये इस प्रकार की संख्याएं दे रखी है, देखिए आप। तो ये कितना है, ये है आपके 98,230, फिर ये है 98,023, ये है 89,320, ये है 98,032। तो इनको जो है आपको किस में लगाना है भाई, बढ़ता क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे लगाते हैं, पहले छोटी संख्या, फिर उसे बड़ी संख्या, फिर उसे बड़ी संख्या, फिर उसे बड़ी संख्या। अब देखिए छोटी संख्या देखिए, तो देखो सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा ये 89,000, अर्थात 89,000। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 89,320। फिर देखिए 89,320 से बड़ा कौन होगा, ये 98,230 है, 23 है, ये 32 है, तो ये होगा इससे बड़ा 98,023। कितना होगा भाई, 98,023। फिर इससे बड़ा कौन होगा, देखिए 98,023 से बड़ा होगा 98,032। कितना होगा भाई, 98,032। और इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा हो ये होगा 98,000 जो है 230। तो ये आपका बढ़ता क्रम हो गया, अर्थात बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं अपन, आरोही क्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे। देखिए आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसे बड़ी लिखते हैं, फिर उसे बड़ी लिखते हैं, इस प्रकार से। तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका 89,320, इससे बड़ा हो जाएगा 98,023, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 98,032, फिर इससे बड़ा हो जाएगा जो है 98,230। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की, 12 की। देखिए ये भी सही प्रश्न है और 2015 में पूछा गया है, ध्यान रख लेना। क्या इसमें निम्न में से कौन सा संख्या समूह ऐसा है जो बड़ी से छोटी की ओर जा रहा है। निम्न में से कौन सा संख्या समूह ऐसा है जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है। देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाने को अपन बढ़ता क्रम बोलते हैं, वही आरोही क्रम। तो इसमें भी आपको यही क्रम देखना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 12 नंबर प्रश्न देखिए आप, कौन सा क्रम देखना है आपको, अपने को बढ़ता क्रम देखना है। तो देखो इसमें कितना है, पहले 81,000 आया, फिर 16,000 आ गया, तो ये तो घटता क्रम हो गया, तो गलत है। फिर देखिए देखो यहाँ तक घटता क्रम है, आगे कुछ भी हो सकता है, अपना यहाँ से पता लग जाएगा अपने को आगे की 1-2 संख्याओं से। दूसरा ऑप्शन देखिए 16,000, फिर 63,000, फिर 82,000, फिर 81। तो देखिए यहाँ तक तो बढ़ता क्रम है, फिर यहाँ से घटता क्रम आ गया, तो ये भी जो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा देखिए 81,000, 82,000 बढ़ रहा है, फिर यहाँ वापस घट गया, ये भी गलत है। तो देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या है इसमें देखिए 4 नंबर, सॉरी यार, पूछ रहा है ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। क्या कह रहा है भाई, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का मतलब घटता क्रम होगा। क्या पूछ रहा है, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है इसको, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना, अर्थात इसको बोलते हैं घटता क्रम। क्या लिखना है आपको, घटता क्रम लिखना है, अवरोही क्रम लिखना है, ध्यान रख लेना। क्या लिखना है भाई, अवरोही क्रम, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ऐसा जो होगा आपके पास वो राइट आंसर 4 ही होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा भाई, 4 नंबर, जिसमें क्या करेंगे अपन, घटता क्रम लिखेंगे। तो घटता क्रम कैसे लिखते हैं, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो देखिए पहले 82,000 है, फिर 81,000 है, फिर 63,000 है, फिर 16,000। घटता क्रम हमारा है, देखिए ये है 82,000, फिर ये 81,000, फिर ये 63,000
और फिर है 16,000। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। 20,341, 81,427, 63,178 और जो है ये 16,378। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 नंबर देखिए आप, क्या है 13 नंबर में, दो संख्याओं का योग 3,46,578 है। ठीक है भाई, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16,016 बड़ी है तो आपको इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या जो है ज्ञात करनी है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज ये 345, 678, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाई, इतना है। इफ़ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं उनका जो योगफल है, जो सम है वो इतना है। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर, अर्थात एक जो नंबर है वो दूसरे से कितना बड़ा है, 16,016 बड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर, अर्थात बड़ी संख्या आपको याद करनी है। देखो मैं इसका एक बहुत शानदार तरीका बताता हूँ आपको करना क्या है। एक तो दे रखा है इसने योग, क्या दे रखा है भाई इसने, एक तो दे रखा है आपको योग। तो देखिए योग कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 3,46,578, ये इतना योग दे रखा है। और फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, देखो बड़ी हैं, तो यहाँ लिख दो भाई बड़ी हैं। कितनी बड़ी हैं, देखिए आप 16,016 बड़ी है, कितनी बड़ी है, 16,016 बड़ी हैं। तो इस टाइप के सवाल में आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, देखो योग तो आपको देगा ही सही वो, और इसके अलावा उसने कहा है, देखो क्या कहा है उसने, बड़ी हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बड़ी है कह रहा है ना, इसके जगह वो आपसे बोल सकता है कि बड़ी है, या यूँ कह सकता है कि अधिक है, या यूँ कह सकता है कि कम है, या यूँ कह सकता है आपसे छोटी है। चारों कंडीशन में ध्यान रखना है, एक ही तरीके से आपको सवाल करना है। कुछ भी कह दे वो, बड़ी कह दे, अधिक कह दे, छोटी कह दे या कम कह दे, तीनों में आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है, देखिए एक तो दे रखा है उसने योग, क्या दे रखा है, एक तो उसने योग, ये योग दे रखा है, और एक दे रखा है बड़ी है। देखिए बड़ी है तो भी ठीक है और छोटी है तो भी ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें भी 2 का भाग देना है, इसमें भी 2 का भाग देना है। पहले दोनों में 2 का भाग दे देना है आपको। जैसे मैं पहले इसमें 2 का भाग देता हूँ आपके, इसमें या इसमें दे दो। ये 2 का भाग दिया मैंने 16,016 में, कितनी बार जाएगा, देखो 8 2 16, कितना बचेगा 0। अगली संख्या उतारो 0, देखो अगली संख्या मैंने उतार दी, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, भाग टूट की 0 लगा के अगला अंक उतार लेंगे। ये फिर भी भाग नहीं जा रहा, देखो तो फिर क्या करेंगे, फिर जो है भाग टूट की 0 लगा के अपन अगला अंक उतार लेंगे। ये अब जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 8 बार जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, शेषफल 0 बचा। तो कितना आया, देखिए मैंने इसमें जो है 2 का भाग दिया, 2 से डिवाइड करा इसको, तो कितना आया, 8,008 आया। ठीक है ना, 8,008। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये जो है इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है। कितना है, यहाँ कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको, देखो इसको भी अपन क्या करते हैं भाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3,46,578 को, 3,46,578। ठीक है भाई, 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना आएगा 2, माइनस करिए 1 बचेगा। अगली संख्या उतारी मैंने, अगला अंक उतारा 4। ठीक है ना, इसका भाग देंगे कितनी बार आएगा, 7 बार, 7 बार में कितना आएगा 14, माइनस करो, इसको मिटा देते हैं, माइनस करिए कितना बचेगा 0। अगला अंक उतारिए आप 6, इसको डिवाइड करिए इससे, कितनी बार होगा 3 बार, 6 आएगा, माइनस करो कितना बचेगा 0। अगला अंक उतारो 5, देखो ये अंक अगला अंक उतार लिया मैंने 5, फिर इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 4, माइनस करो कितना बचेगा 1। ये 1 जो बचेगा ना,
इस एक को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये एक जो बचा ना ये एक मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। फिर अब अगला अंक उतारेंगे कौन, 7, डिवाइड करो आप, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना आएगा 16, माइनस करिए कितना बचेगा 1, फिर अगला अंक उतारिए आप कितना 8, ठीक है। इससे इसको आप डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या करा अपन ने, एक तो जो आपका योग था, सम था ना, सम कितना था, दो संख्याओं का सम कितना था, इतना था, इसको अपन ने क्या करा 2 से डिवाइड कर लिया। और एक जो कह रहा था कि संख्या आपकी बड़ी है, तो जितनी बड़ी थी संख्या, जितनी बड़ी थी ना, उसको भी अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करना है, देखिए ये पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा है इसने, बड़ी संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना है आपको, अगर बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों को जो है प्लस कर देना, आप दोनों को क्या कर दोगे आप प्लस, अगर बड़ी संख्या पूछे तो। और अगर वो आपसे पूछता है छोटी संख्या, तो ये जो बड़ी संख्या है ना, इसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देना। तो ये आपको इस सवाल में करना है। बहुत शानदार ट्रिक जो है मैंने आपको बताई, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है। कैसे करना है आपको, एक तो योगफल देगा आपको वो, और एक देगा एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है या छोटी है, या अधिक है या कम है। तो आपको क्या करना है, योगफल में भी 2 का भाग देना है, और जो ये इधर देगा ना, बड़ी है या छोटी है या अधिक है कम है, इसमें भी आप क्या करना 2 का भाग दे देना, ठीक है। फिर दोनों जो भागफल आएंगे आपके पास, एक तो ये और एक है, 2 भागफल आएंगे आपके पास। इन दोनों ही भागफलों को क्या करोगे, देखिए दोनों ही भागफल आ जाएंगे ना। अब आपसे अगर वो बड़ी संख्या पूछता है, क्या पूछता है भाई, बड़ी संख्या, तो आप क्या करोगे, इन दोनों ही भागफलों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, सम कर लोगे, इनका प्लस कर लोगे, ठीक है। और अगर आपसे वो छोटी संख्या पूछता है तो क्या करेंगे, ये जो योग है ना, सॉरी ये जो बड़ी संख्या है ना, इसमें छोटी संख्या घटा देना। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो क्या करोगे, ये जो बड़ा वाला भागफल आया इसमें से क्या करना, ये छोटे वाले भागफल को घटा देना। इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, रट लेना इसको। और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया ये, और ट्रिक जो है इतनी कोई कठिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको, दोनों में 2 का भाग देना है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को प्लस कर देना है, अगर छोटी संख्या पूछे तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 देखिए, क्या है भाई प्रश्न नंबर 14 में, 2 संख्याओं का योगफल 1,25,600 है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम है तो छोटी संख्या का मान है। देखो 2013 में पूछा गया प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है। 1,26,600 इनका सम है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, ये ठीक है ना, इफ़ 1 नंबर इज लेस देन अदर नंबर। देखो ये कह रहा है कि 1 नंबर जो है क्या है, लेस है, अर्थात छोटा है। कितना छोटा है, इतना छोटा है, 14,400 छोटा है किससे, अदर नंबर। तो आपको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर। क्या करना है आपको, स्मॉलर नंबर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, या जो छोटी संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल वही प्रश्न है। देखिए क्या बताया था मैंने कि आप पहले दोनों संख्याओं में आपको करना क्या है, 2 का भाग दे देना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 1,26,000 है ना, देखो 1,25,000, 1,25,600 है, इसमें मैं 2 का भाग दे दूंगा। किसका भाग दे दूंगा, 2 का भाग दीजिए आप। कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगली संख्या उतारी मैंने 5 अगला अंक, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये 4, कितना बचेगा, 1। अगला अंक उतारिए आप, ये 6, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, माइनस करिए, 0 बचेगा, ठीक है ना। फिर अगला अंक देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था, जब आपका शेषफल 0 बच जाता है तो लास्ट में जितनी 0 बचे ना वो इसके पीछे लगा दिया करो, ठीक है भाई। तो क्या करा आपने, इसमें भी 2 का भाग दे दिया। फिर मैंने कहा था कि जितनी कम है या अधिक है, छोटी या बड़ी है, उसमें भी आपको 2 का भाग देना है। तो ये कह रहा है कि इतना कम है तो इसमें भी 2 का भाग दे देंगे। देखिए आप 2 का भाग लगा देंगे किसमें, 14,400 में। किस में लगा देंगे भाई, 14,400 में। 14,400 में भी 2 का भाग लगा दो आप, लगाओ, 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस करो 0, उतारा 4, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा 4, माइनस करिए कितना बचेगा 0। लास्ट में 2 0 बची ना, तो 2 0 अपन ऐसे किसी उतार सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या, देखो दोनों भागफल आ गए अपने पास, 2 भागफल आपके पास आ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो ये और एक ये। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर बड़ी संख्या पूछता है वो, तो इन दोनों नंबर को क्या कर दो आप, प्लस कर दो,
ठीक है। और अगर छोटी संख्या पूछता है, ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है इसमें से आप क्या करो, ये छोटे नंबर को जो है माइनस कर दो। अब देखिए इसने क्या पूछा है, देखिए तो छोटी संख्या का मान है, छोटी संख्या पूछिए, क्या पूछा है इसने, स्मॉलर नंबर। क्या पूछा है भाई, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर जो है उसकी वैल्यू पूछी इसने आपसे, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, अगर छोटी संख्या पूछी है, स्मॉल नंबर पूछा है, तो इसमें से इसको अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो करिए भाई 62,800, कितना है ये, 62,800। 62,800 में से 7,200 जो है अपन माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 7,000 कितना माइनस कर देंगे, तो करिए भाई माइनस करिए इसको। क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ से दाई लेंगे ना तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 घटाओ, कितना बचेगा 5, दाई लेंगे ना तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 माइनस करेंगे 5, और दाई लेते हैं, यहाँ बचेगा 5। आंसर आएगा आपका 55,600। कितना आएगा भाई, 55,600 जो है आपका आंसर आ जाता है। तो इस टाइप का सवाल जो है ध्यान रख लेना, कैसे करना है मैंने बता दिया आपको कि जो दो संख्या देगा, एक तो योग देगा और एक क्या देगा, एक देगा या तो अधिक है या छोटी है, कम है या ज़्यादा है। तो दोनों को पहले आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। फिर अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों भागफलों को जोड़ देना, और अगर छोटी संख्या पूछता है तो बड़े में छोटे को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न देखिए अब। 15 नंबर, नीचे दी गई संख्याओं, देखो मेंटल टाइप का क्वेश्चन है। नीचे दी गई संख्याओं x, y, z तथा t में बड़े से बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। नीचे दी गई जो संख्याएं हैं x, y, z तथा t, इसमें क्या है, बड़े से बड़ा अंक जो है 7 का प्रयोग एक ही बार किया गया है, तथा अन्य अंक जो है आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है। जैसे एक संख्या तो x जो ये है, एक संख्या है y वो ये है, एक संख्या है z वो ये है, एक t संख्या है जो ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x, y, z तथा t में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो है आपको छांटनी है। ये 2013 में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रख लेना आप। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये क्या कह रहा है कि जो चारों जो संख्याएं हैं ना, 4 संख्याएं दे रखी है x, y, z, t, इनमें बड़े से बड़ा अंक 7 है। बड़े से बड़ा अंक कौन है, 7। और ये भी कह रहा है कि उसका प्रयोग एक ही बार किया गया है, ठीक है भाई। तो ये 4 संख्याएं दे रखी है, एक तो ये x वाली है, एक y वाली है, एक z वाली है, एक t है, ठीक है। और इसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखना, आप जानते हो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, बड़ा ही बड़ा अंक आगे रखने पर सबसे बड़ी संख्या बनती है, ध्यान रख लेना। अब देखो इसने एक चीज़ और कही है, क्या कि बड़े से बड़ा अंक 7 है। तो देखो जब बड़े से बड़ा अंक 7 हैं तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें 7 सबसे आगे होगी वही तो बड़ी संख्या होगी। तो देखो 7 किस में सबसे आगे हैं, तो देखो 7 इसमें सबसे आगे, इसमें सेकंड नंबर पे है, इसमें फर्स्ट नंबर पे, इसमें थर्ड नंबर पे, इसमें फोर्थ नंबर पे, ठीक है ना। तो बड़ा सबसे आगे बड़ा अंक 7 है, तो सबसे आगे इसमें ही है। और ये कौन संख्या है, वाई। तो वाई जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। एक्स, वाई, जेड तथा टी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वाई होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए आप। देखिए प्रश्न नंबर 16 से आप जितने भी प्रश्न आएंगे ना, इस टाइप के जितने प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, एक प्रश्न हर बार पूछता है, ऐसा एक प्रश्न और कभी कभी 2 प्रश्न भी उसने जो है एग्जाम में पूछे, वो इसमें मिल जाएंगे भी आपको। तो ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछेगा। और ऐसा प्रश्न जो है आपके इस बार भी आएगा, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, ध्यान रख लेना आप इसको। तो करना क्या है आपको, इस प्रकार के प्रश्नों को, ये जो वीडियो है ना, इसको 2-3 बार रिविजन करना है आपको इसको, ताकि बढ़िया जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 बता रहा हूँ, इस टाइप का प्रश्न एक बार फिर कह रहा हूँ, इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में आता है और आएगा। अच्छी तरीके से समझ लेना आप इसको। अंक दे रखे हैं आपको, और इन अंकों का प्रयोग करके आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है बनानी है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न कैसे करेंगे। JNVST 2013 में पूछा गया प्रश्न है, JNVST 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 16 नंबर प्रश्न, अंक दे रखे हैं आपको 6, 4, 2, 1 और 0, ये अंक दे रखे हैं। और इन अंकों को केवल एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है ना। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी। देखिए कितने अंकों की बनानी, 5 अंकों की। और अंक भी कितने, 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और संख्या कौन सी बनानी, छोटी। देखिए
सबसे छोटी संख्या कैसे बनती है? सबसे छोटी संख्या बनती है छोटा अंक आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। और बड़ी संख्या कैसे बनती है? सबसे बड़ा अंक आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अपने को बनानी है छोटी संख्या, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? देखो, सबसे छोटा अंक आगे लिखो, ये सबसे छोटा अंक, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो ये जो है एक प्रकार से आपकी सबसे छोटी संख्या बन जाती है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने की है, वो क्या है कि जीरो कभी भी आगे नहीं आता, ध्यान रखना। क्योंकि जीरो अगर आप आगे रखते हो तो देखो जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है, तो ये संख्या 4 अंकों की रहेगी। जबकि अपने को कितने अंकों की बनानी थी? 5 अंकों की। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? मैंने बताया कि जीरो को आगे नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे? जीरो के बाद, जीरो के जस्ट बाद जो अंक है ना, उसको आप आगे ले आओ। तो इसको जब मैं आगे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 1 0 2 4 6। तो ये जो होगा ये आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है भाई, समझ जाओगे। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। ये गलत है, ठीक है ना। ये मैंने केवल समझाने के लिए करा है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। क्या करना है? देखो, जो अंक है वो लिखना, अब इनसे छोटे बनानी है। छोटी बनानी है तो छोटी कैसे बनेंगे? पहले छोटा अंक, फिर उसे बड़ा, उसे वैसे जमा लेना। फिर आपको ये समझना है कि जीरो आगे नहीं लिखते हैं, जीरो के जस्ट बाद का जो अंक है उसको अपना आगे लाएंगे, और इस प्रकार से ये जो संख्या आपकी बन जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको? निहायत देख लेना 2-3 बार इस वीडियो को। नेक्स्ट हम बात, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी जो है आपको 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, ठीक है ना, जो इन अंकों से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं लिया जाए। देखो, एक ही मतलब है इसका और इसका, एक ही मतलब है। यहाँ क्या कहा इसने कि केवल एक बार प्रयोग किया जाए, एक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग करो। और यहाँ कह रहा है कि कोई सा भी अंक दोबारा, मतलब तो एक ही तो बात है। एक अंक को एक ही बार प्रयोग करने का मतलब क्या होगा भाई? किसी भी अंक को दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये दोनों का अर्थ, अंक दोबारा नहीं लिया जाए या एक अंक का प्रयोग एक ही बार किया जाए, इसका एक ही अर्थ है, ठीक है। 17 में देखिए क्या दे रखा है इसने, 0 3 6 7 और 9। देखिए 1 2 3 4 5 अंक के 5 डिजिट्स जो है आपको दिए हुए हैं, और ये पूछ रहा है 5 अंकों की पूछ रहा है। देखिए 5 डिजिट की पूछ रहा है, 5 अंक दे रखे, 5 अंकों की पूछ रहा है। तो आपको कुछ करना है ही नहीं इसमें। आपको क्या बनाना है? तो बड़ी संख्या बनानी है, एक छोटी संख्या बनानी है, और फिर उनका जो है क्या निकालना है? अंतर, डिफरेंस जो है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं पहले संख्या लिखूंगा यहाँ पर बड़ी, क्या लिखूंगा भाई? बड़ी संख्या बना रहा हूँ मैं, इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या। तो देखिए अभी मैंने बताया था बड़ी संख्या कैसे बनेगी। कैसे बनेगी बड़ी संख्या? बड़ा अंक आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सॉरी, बड़ा अंक आगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से। तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी? देखिए बड़ा अंक आगे, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। तो ये बन जाएगी आपकी बड़ी संख्या। यूँ कह सकते हैं हम बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। और एक बनानी है अपने को सबसे छोटी। देखो छोटी संख्या भी बनानी है। अब छोटी संख्या बनाने का मैंने क्या बताया आपको तरीका? छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने बताया कि आपको सबसे छोटा अंक लिखना है, फिर उससे बड़ा अंक लिखना है, फिर उससे बड़ा अंक लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। पर आपको पता है कि जीरो को अपन आगे नहीं लिखते, जीरो के बाद का जो अंक है उसको आगे लाएंगे अपन। तो क्या बनेगी? 0 3 0 6 7 9। ये आपका जो है अगला अंक बन जाएगा, अगली संख्या बन, छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या तो बन गई है, और छोटी संख्या बनेगी कौन सी? ये 3 0 6 7 9। ये क्या बन जाएगी आपकी भाई? छोटी संख्या, ठीक है ना भाई। ये छोटी संख्या बन जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे? देखो इसने क्या पूछा है? अंतर, डिफरेंस। क्या पूछा है भाई? अंतर। देखिए अंतर क्या होता है? अंतर होता है बड़ी में से छोटी को माइनस करना। तो बड़ी में छोटी को माइनस कर देंगे। देखिए अगर आप छोटी ऊपर लिखोगे बड़ी नीचे लिखोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी माइनस करना। तो करिए। देखिए यहाँ से 10 लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 9 को माइनस करो, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ से 1 उधार लेते हैं, यहाँ कितना बचा था आपके पास? यहाँ बचा था 2। फिर 2 में 7 माइनस नहीं होगा, तो फिर यहाँ से लो, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में 7 माइनस करो, कितना बचेगा? 5। फिर यहाँ 5 बचा था, फिर यहाँ से 10 लो इधर, तो कितना? 15। 15 में 6 माइनस करो, कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचा? 6। और यहाँ कितना बचा? यहाँ तो 9 ही बचा। 9 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 6। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाता है,
कितना आएगा भाई 66,951, 66,951 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न है ना, तो क्या करना है, ये जो अंक दे रखे, जो डिजिट्स दे रखे हैं आपको, उनसे क्या करना, बड़ी संख्या बनाना। ग्रेटर नंबर कैसे बनाते हैं, बड़ा अंक आगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे ही जो है आपको छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या कैसे बनाओगे, छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ध्यान रखना है जीरो आगे नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर उसने क्या पूछा है आपसे, अंतर पूछा है, डिफरेंस, तो माइनस कर देंगे। और अगर वो जो है सम पूछता, योगफल पूछता, तो दोनों को क्या करते अपन, जोड़ देते। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैंने समझा दिया इसको। द डिफरेंस between the greatest and the smallest 5 digit number formed by the digits 0, 3, 6, 7 and 9 without repetition, अर्थात रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन, अर्थात जो है आपको अंक जो है रिपीट नहीं करना है। आगे देखिए भाई प्रश्न नंबर 18, 80 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है इसमें। 80 नंबर प्रश्न में कैसे करेंगे इसको भाई, देखिए इसमें भी बिल्कुल वही है, अंक दे रखे हैं आपको और इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या बनाने और उनका गुणनफल करना है। 2014 में पूछा है। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, अंक दे रखे हैं 0, 9 और 6, 3 अंक दे रखे हैं। इन 3 अंकों से बनी, आपको क्या करना है, 3 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ये जो 3 अंक हैं इनसे बनने वाली आपको क्या बनानी है, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है, तथा छोटी छोटी संख्या भी बनानी है। क्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या भी बनानी है। क्या बनानी है, बड़ी भी बनानी है और इनसे बनी आपको जो है छोटी संख्या भी बनानी है और उनका फिर क्या ज्ञात करना है, गुणनफल, प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले बड़ी बनाओ फिर छोटी बनाओ। देखिए बनाते हैं भाई, बड़ी कैसे बनती है, मैंने बताया था, बड़ा अंक आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तो आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या, लार्ज नंबर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, ये लार्ज नंबर या ग्रेटर नंबर, ठीक है। फिर आगे देखिए छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था कि छोटा अंक आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आपको पता है 0 आगे नहीं आता, तो इसको आगे ले आएंगे तो क्या बनेगा, 609 बनेगा। ये छोटी संख्या हो जाएगी 609, ये छोटी संख्या हो जाएगी, स्मॉल नंबर, ठीक है ना। फिर क्या पूछा है इसने, इसका गुणनफल पूछा है, दोनों का क्या पूछा है, गुणनफल, प्रोडक्ट। तो गुणा कर दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुणा कर देंगे अपन, ठीक है ना। 9, 6, 0 को 609 से क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। करिए गुणा, क्या आएगा 0, फिर इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 54, 4 हासिल 5, 9 नाम 81, 86। फिर देखिए 0 से गुणा करें 0 आएगा, 0 0 0। फिर देखिए आगे इससे गुणा करें क्या आएगा 0, इससे गुणा करें क्या आएगा 6 छंग 36 हासिल 3 और 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, कितना आएगा 0। फिर आएगा आपके पास 4, फिर आएगा आपके पास 6, फिर आएगा ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना। 8 से 14 4 हासिल 1 8 5। ये इस प्रकार से जो है आपके पास क्या आ जाता है, इसका गुणनफल आ जाता है, ठीक है बच्चों। क्या करना है आपको, बड़ी संख्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी, फिर उनका गुणनफल पूछा है, दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5,84,640। कितना आ जाएगा भाई 5,84,640, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। देखिए भाई प्रश्न नंबर 19 क्या है, 19 नंबर प्रश्न, इसमें आपको अंक दे रखे हैं, कौन सा, 9, 5 और 0, 2 और 4, ठीक है। ये अंक दे रखे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए आप एक बार, कि इन अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या बनानी। देखो अब सम विषम की भी बात करने लगा ये जो अंक हैं इनका प्रयोग करके क्या बनाना, आपको 5 अंक की सम संख्या बनानी है। यूजिंग द डिजिट्स 95024 द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो है इवन नंबर जो है आपको बनाने हैं। JNVST 2017 में पूछा गया, हर साल पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप। इस प्रकार का प्रश्न आप आएगा, 2014 में पूछा है, देखिए 2015 में पूछा है। इस प्रकार के सवाल जो है पूछता है, वो हर साल पूछता है, ठीक है ना।
तो ये अंक देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, 1 2 3 4 5 अंक दे रखे हैं और 5 ही अंकों की संख्या पूछी है। पर देखो उसने सम संख्या पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। देखिए ये जो अंक हैं इनसे बनने वाली कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो आप एक काम करिए, इन अंकों से बनने वाली जो है सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या कैसे बनती है, मैंने बताया था कि सबसे छोटा अंक आगे, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा और फिर ये सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये मैंने सबसे छोटी संख्या बना ली। अब देखिए आपको पता है 0 आगे नहीं लिखते अपन, 0 आगे नहीं लिखते, तो 2 को आगे लाएंगे तो फिर क्या बनेगी, 0 2 4 5 9। ये आपका सबसे छोटा नंबर नहीं होगा, ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है ना, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बना दी मैंने। पर वो कह रहा है कि आप तो सम बनाओ, 5 अंक की तो होना चाहिए, पर वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर, अर्थात सम संख्या होना चाहिए। अब देखो आप इसको कि अगर ये आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वही आंसर है। और अगर ये इवन नंबर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको इवन नंबर बनाएंगे, सम संख्या इसको बनाएंगे। तो देखो सम संख्या की पहचान मैंने बताई थी आपको पहले क्या होती है, देखना सम संख्या की पहचान क्या होती है, ध्यान रख लेना। जिस संख्या का जो है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, ध्यान रख लेना, आप इस चीज़ को लिख लेना, आप इसको नोट कर लेना। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर, इकाई का अंक अर्थात लास्ट डिजिट। ठीक है भाई, तो देखो इसका लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं है, इवन नंबर ये नहीं है। ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे, देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, फिर लिख रहा हूँ मैं, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, ये हो इकाई का अंक। इकाई का अंक अर्थात लास्ट डिजिट जो है वो ये हो, लास्ट डिजिट ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए भाई, लास्ट डिजिट ये होना चाहिए। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। अब देखो ये तो नहीं, इनमें से तो नहीं है लास्ट डिजिट, तो क्या करेंगे, इनमें से जो अंक होगा उसको लास्ट में ले आएंगे अपन। तो देखो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो ये अंक देखो इनमें से हैं, तो इसको लास्ट में ले जाओ तो क्या बनेगा, 2 0, इसको लास्ट में ले जाएंगे तो ये दोनों अंक किधर आ जाएंगे, 5 9 और 4, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से प्रश्न करना था। क्या कह रहा है ये कि ये अंक दे रखे हैं और इनका प्रयोग करके आपको सबसे छोटी संख्या बनानी, तो मैंने सबसे छोटी संख्या तो ये बनानी पहले, पर वो कह रहा है कि सम बनाओ। ठीक है ना, तो सम देखो, सम कैसे चाटते हैं अपन, इकाई का अंक देखिए, तो देखिए इकाई का अंक अर्थात लास्ट डिजिट अगर इनमें से हैं तो वो जो है सम संख्या होती है। तो देखो लास्ट डिजिट इसमें से नहीं है तो ये सम संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, जो इनमें से होगा लास्ट, इनमें से जो संख्या होगी उसको लास्ट में लाएंगे, तो इसको मैं लास्ट में लिया है, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, ये सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सम संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। किसकी बात करेंगे भाई अपन, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, इसमें अंक दे रखे, इसमें 20 नंबर प्रश्न देखिए, अंक दे रखे 4 5 0 3। ठीक है ना, अंक कितने दे रखे हैं आपको, 4 5 0 3, ये 4 ही अंक दे रखे हैं। का प्रयोग कर आपको 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है ना, और ये कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, पुनरावृत्ति अर्थात रिपीट जो है आप इनको कर सकते हो। ठीक है भाई, करना क्या है, देखो 4 अंक आपको दे रखे हैं, कितने अंक दे रखे हैं, 4 अंक, और ये पूछ रहा है कि आप तो 5 अंकों की बनाओ। अंक कितने, 4, और ये कह रहा है 5 अंकों की बनाओ। अब देखो 4 अंक दे रखे तो 5 अंकों की कैसे बनेगी, कोई ना कोई अंक आपको दोबारा लेना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये इसने खुद ने भी कह दिया कि जो है इसकी पुनरावृत्ति संभव है, मतलब आप कोई सा भी जो अंक हैं वो रिपीट कर सकते हो, पर आपको करनी क्या है, 5 अंकों की संख्या जो है आपको बनानी है। कौन सी बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है भाई, तो मैं इसके लिए भी आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, ये जो अंक हैं 4 अंक हैं, और ये क्या पूछी इसने, सबसे छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, तो इन्हीं 4 अंकों से आप छोटी संख्या बना लो। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे छोटी संख्या बनेगी, 0 तो आगे आएगा नहीं, तो 3 आगे आएगा, 3 0 4 5। आ रही है बात समझ में, 3 0 4 5, 0 आगे आता नहीं है ना, तो ये क्या बन जाएगी, 4 अंकों की, इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, पर ये कह रहा है कि 5 अंक की बनाओ,
तो क्या करेंगे, कोई सा भी अंक अपन दोबारा लिखेंगे या रिपीट करेंगे। अब देखो कौन सा अंक आपको रिपीट करना है, ध्यान रखना। अगर आपको छोटी संख्या बनानी है तो छोटा अंक रिपीट करना है, और अगर आपको बड़ी संख्या बनानी तो बड़ा अंक रिपीट करना है। ध्यान रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को। अगर छोटी संख्या बनानी है तो छोटा अंक रिपीट करना है, दोहराना है, और अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करोगे, बड़ा जो अंक है उसको आप रिपीट करोगे। ठीक है, तो अपने को कौन सी बनानी है, छोटी से छोटी संख्या, अर्थात स्मॉलेस्ट नंबर जो है आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, छोटा अंक ही रिपीट करेंगे। अब देखो छोटा अंक कौन है, 0, 0 रिपीट करेंगे। फिर एक बात ध्यान रखिए कि जो अंक आप रिपीट कर रहे हो उस अंक को उसी अंक के पास लिखना है। ध्यान रखना, जिस अंक को आप रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, पुनरावृत्ति हो रही है, उस अंक को उसी अंक के पास आपको लिखना है। तो देखो छोटी संख्या बनानी है तो छोटे अंक को रिपीट करेंगे अपन, तो इस 0 को रिपीट करेंगे। तो इसको कहाँ लिखेंगे, ये इसके पास ही लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30045। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये कह रहा था कि 4 अंकों का प्रयोग करके आपको 5 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो देखो मैंने 5 अंकों की संख्या बना ली, और छोटी छोटी बनानी है, छोटी छोटी से मैंने बनाई है। और ये कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, अर्थात जो है कोई से भी अंक आप रिपीट कर सकते हो। तो मैंने रिपीट भी कर लिया। बस इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, एक तो देखो अंक कम है और संख्या ज़्यादा अंकों की पूछेगा वो, तो आपको क्या करना है, कोई सा भी अंक रिपीट करना है। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात, कौन सा अंक रिपीट करना है, तो देखिए अगर आपसे वो बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ा अंक जो है आपको रिपीट करना है, और अगर आपसे छोटी संख्या पूछता है तो आपको छोटा अंक जो है रिपीट करना है। ठीक है, इसके बाद में जिस अंक को आप रिपीट करोगे उसको लिखोगे कहाँ, तो ध्यान रखना, जिस अंक को आप रिपीट कर रहे हो उस अंक को आपको उसी अंक के पास लिखना है। जिस अंक को आप रिपीट कर रहे हो उसी अंक के पास लिखना है। तो ये जो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक जो है आप शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक आप ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन वाला बटन, जो घंटे वाला बटन है, उस बटन को ज़रूर दबाएं। जिससे क्या होगा, जो हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर और शानदार और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है एक्सीलेंट करियर क्लासेस, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक को टच करते ही जो है वो आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। और प्ले स्टोर पर जाके आप हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक्सीलेंट करियर क्लासेस, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।